नाज़रीन, मसला हद से बढ़ गया है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और खलीलुर रहमान हक़ानी की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। मुल्ला अब्दुल गनी जो बाइडन का हंगामी राब्ता, अबूरी हुकूमत में हक़ानी ग्रुप की ताकत का मसला बगावत की तरफ जा पहुंचा। हक़ानी ग्रुप निशाने पर दोहा मुआहदा ख़त्म करने का फ़ैसला। अब तक की बड़ी खबर सामने आ गई। तालिबान क़यादत के लिए बैरूनी ताकतों के बाद सबसे बड़ा अंदरूनी चैलेंज। क्या अमरीका एक बार फिर से अफ़गानिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा कर सकता है और इसमें फिर मुदाखलत करने जा रहा है? मुल्ला बरादर और जो बाइडन के माबैन क्या बातचीत हुई, वीडियो में तफसील से इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि मुल्ला बरादर और खलीलुर रहमान हक़ानी के माबैन असल मसला क्या है और दोनों जानिब से क्या बयानात जारी किए गए हैं। नाज़रीन, हक़ानी नेटवर्क और तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के माबैन कशीदगी बरकरार है और इसी दौरान एक बहुत अहम तरीन पेशरफ्त भी हुई है जिसके बारे में गुमान करना इंतहाई मुश्किल था। इस वक्त अफगानिस्तान के दो अहम तरीन ग्रुप्स के माबैन इक़्तिदार को लेकर कुछ मसाइल चल रहे हैं, जिसकी वजह से तालिबान क़यादत भी सोशल मीडिया पर कुछ कम ही नज़र आती है। इस हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगान हुकूमत और तालिबान के लिए एक अहम तरीन शख्सियत हैं, जिनको सिफारती सतह पर हाल ही में एक बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन इसके बावजूद तलखियाँ अपनी जगह पर मौजूद हैं। तालिबान और हक़ानी ग्रुप अफगानिस्तान के दो बड़े शराकतदार हैं, जिनको अफगानिस्तान को फतह करने में बराबर की मेहनत और कोशिशें करते देखा गया। लेकिन 20 साल एक दूसरे के शाना बशाना चलने के बाद अब इन दोनों के माबैन ऐसे इख्तलाफात सामने आए हैं। अगर हक़ानी ग्रुप की बात की जाए तो उनको पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से जाना जाता है, जबकि अफ़गान जंग के दौरान मैदान जंग में जिस तरह हक़ानी ग्रुप ने कामयाबियाँ हासिल की, इसकी कोई मिसाल नहीं। और जैसे तालिबान ने सिफारती सतह पर तालिबान हुकूमत को कामयाब बनाने में किरदार अदा किया, तो इसको भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस सब के बावजूद तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हवाले से कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं जिसके बारे में यकीन करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन हालात को देखते हुए इस पर बात करना भी इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, एक खबर का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है कि तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की जानिब से अमरीकी सदर जो बाइडन से रब्ता किया गया और ये रब्ता अफगानिस्तान की मौजूदा हालत और सदारती महल में होने वाली लड़ाई के बाद ये अब तक की बहुत अहम तरीन और बड़ी पेशरफ्त है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की इस खबर की तफसील की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हक़ानी और मुल्ला बरादर के माबैन होने वाले मामलात पर बात करते हुए कहा गया कि तालिबान क़यादत के माबैन इक़्तिदार के मामले पर कशीदगी सामने आई है, जिस पर अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला बरादर ने अमरीका से रब्ता किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ला बरादर ने जो बाइडन इंतज़ामिया को बताया है कि इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता हक़ानी तालिबान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो दोहा चार्टर का नफाज नामुमकिन है। कशीदगी की इतलात के दरमियान रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने रिपोर्ट में कहा कि उनको बुध के रोज़ ये इतला मौसूल हुई और ये मालूमात मिली कि अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला बरादर ने अमरीका से रब्ता किया है। ज़राए के मुताबिक मुल्ला बरादर ने जो बाइडन इंतज़ामिया से बात करते हुए ये भी कहा कि वो पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता हक़ानी नेटवर्क से बागी हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने यह भी बताया कि उनके ज़राए ने उनको मतला किया था कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने हक़ानी नेटवर्क के अरकान को हुकूमत में शामिल करने के ख़िलाफ़ शदीद तरीन नाराज़गी का इजहार किया और जब से हुकूमत का ऐलान किया गया है तब से लेकर अब तक मुल्ला बरादर किसी भी हुकूमती इजलास में शरीक नहीं हुए, क्योंकि इसमें मुल्क के वज़ीर दाखिला का ओहदा सिराजुद्दीन हक़ानी और वज़ीर पनाहगज़ीन खलीलुर रहमान हक़ानी को दिया गया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया में ये खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि मुल्ला बरादर और हक़ानियों के दरमियान गुज़िश्ता हफ़्ते एक झगड़ा हुआ, जिसमें मुल्ला बरादर की जानिब से ये इख्तलाफ सामने आया कि अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने नई हुकूमत के ढांचे में ख़वातीन और दीगर कौमियतों की अदम शमूलियत पर सवाल उठाया, जिस पर काबीना के एक और रुकन खलीलुर रहमान हक़ानी से बहस शुरू हो गई। सदारती महल में होने वाली इस बहस और तकरार पर दोनों रहनुमाओं के हामी अरकान एक दूसरे से उलझ पड़े और बात तलख़ कलामी तक जा पहुंची। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हामियों का यह कहना था कि अमरीका से मुज़ाकरात हमने किए थे और आलमी बरादरी से एक मुतनव्वे हुकूमत की तश्कील का वादा भी किया था, जिसकी वजह से हमें अफगानिस्तान में इतनी आसानी से कामयाबियाँ नसीब हुई थीं। और दूसरी जानिब हक़ानी नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर बराए पनाहगज़ीन खलीलुर रहमान हक़ानी और उनके हामी अरकान का मौक़िफ़ था कि गैर मुल्की फ़ौजी उनकी कार्रवाइयों की वजह से पीछे हटे और अमरीका भी इसी वजह से मुज़ाकरात पर राज़ी हुआ था। इस तल्ख़ कलामी के बाद से नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार चले गए थे, जहाँ वो मुमकिना तौर पर अमीर तालिबान के सामने यह सारा मामला रखते हैं। इस सारे मामले में सनसनी उस वक्त फैली जब अफगानिस्तान में व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सदारती महल में काबीना अरकान के दरमियान तलख़ कलामी के नतीजे में होने वाली फायरिंग में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की हलाकत की खबरें गर्दिश कर रही थीं, जिस पर तालिबान को तरदीदी बयान जारी करना पड़ा। ताहम मुल्ला अब्दुल गनी ताहाल मंजर-ए-आम पर नहीं आए। उधर अमीर तालिबान मुल्ला हिब्बतुल्लाह भी तालिबान के अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने और हुकूमत की तश्कील के बाद भी अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं आए। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो गुज़िश्ता बरस कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला
होकर इंतकाल कर गए थे और तालिबान अपने बानी मुल्ला उमर की तरह मौजूदा अमीर की भी दुनिया से चले जाने की खबर छुपा रहे हैं। नाज़रीन, तालिबान में तकसीम की इतला अफगानिस्तान की इस्लामी अमारात की हुकूमत के ऐलान के चंद हफ्तों बाद सामने आई। तालिबान के शरीक बानी और दोहा में तालिबान की जानिब से मुज़ाकरात करने वाले मुल्ला बरादर को 15 अगस्त को काबुल के सकूत के बाद सबसे ज़्यादा मुमकिना तौर पर वज़ीर आज़म या सदारती चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन जब हुकूमत तश्कील दी गई तो ऐसा नहीं हुआ और तालिबान की जानिब से मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद थे जिन्हें वज़ीर आज़म करार दिया गया और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की बजाय मौलवी हनफी को उनका पहला नायब मुंतखब किया गया। जहाँ सिर्फ ये नहीं बल्कि काबीना में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी और खलीलुर रहमान हक्कानी भी शामिल थे। इतलात के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर शुरू से ही तालिबान हुकूमत के इस ढांचे से परेशान थे, जहाँ वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखुंद और हक्कानी यानी सिराजुद्दीन हक्कानी और खलीलुर रहमान हक्कानी काबीना में अहम किरदार अदा करते हैं। तालिबान के नायब अमीर और कतर में सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अल-मारूफ मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत में नायब वज़ीर आज़म का कलमदान सौंपा गया है। मुल्ला बरादर के नाम से जाने जाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 1994 में अफगानिस्तान में कायम होने वाली तंजीम तालिबान के बानी कायदीन में से हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 1968 में अफगानिस्तान के सूबे औरज़गान में पैदा हुए और उनका ताल्लुक अफगानिस्तान के इंतहाई बाअसर पोपलज़ई कबीले से है। वो कई साल अफगान सूबे कंधार में मुकीम रहे और तालिबान दौर में हेरात के गवर्नर रहने के अलावा तालिबानी फ़ौज के सरबराह भी रहे। 1998 में जब तालिबान ने अफगान सूबे बामियान पर कब्जा किया तो उस वक्त मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही तालिबान के कमांडर थे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान में तालिबानी कार्रवाइयों की निगरानी के अलावा तंजीम के माली अमूर भी चलाते थे। मुल्ला बरादर तालिबान रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे काबिल एतमाद सिपाही और नायब थे। 2001 में जब तालिबान को इक़्तिदार से हटाया गया तो उस वक्त वो नायब वज़ीर दिफा थे। अफगानिस्तान पर अमरीकी कब्जे के बाद वो नेटो अफवाज के खिलाफ जंग के सरबराह बन गए। फरवरी 2020 में पाकिस्तान और अमरीका की मुश्तरका कार्रवाई में मुल्ला बरादर को पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया और अफगान हुकूमत से अमन मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने के लिए उन्हें 2018 में रिहा कर दिया गया और अफगान हुकूमत से अमन मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने के लिए जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्हें सियासी दफ्तर का सरबराह मुकर्रर किया गया, जहां उन्होंने दोहा में अमरीका के साथ होने वाले मुज़ाकरात की क़यादत की। 2020 में अमरीका के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नहीं किए थे, जिसके बाद अफगानिस्तान में अमरीका की 20 साला जंग का खात्मा हुआ। तालिबान की जानिब से अफगान ख़वातीन के हकूक़ फराहम न करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये एक गलत तासुर है कि बाहर से आकर कोई फ़र्द अफगान ख़वातीन को उनके हकूक़ देगा। अफगान ख़वातीन मजबूत हैं, उन्हें वक्त दें, वो खुद अपने हकूक़ हासिल करेंगी। इमरान खान ने कहा कि 9/11 के बाद अमरीका का इत्तेहादी बनने की वजह से पाकिस्तान ने बहुत कुछ भुगता है। एक वक्त था कि 50 शिद्दत पसंद ग्रुप पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे। 80 की दिहाई में पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के खिलाफ अमरीका का साथ दिया। हमने मुजाहिदीन को तरबियत दी ताकि वो अफगानिस्तान में जहाद कर सके और इन मुजाहिदीन में अलकायदा और तालिबान शामिल थे और इस वक्त ये एक मुकद्दस काम तस्वुर किया जाता था। अब वो मगरबी फोर्सेस के खिलाफ हमले कर रहे हैं तो इसे दहशतगर्दी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि 9/11 के बाद अमरीका को अफगानिस्तान में हमारी ज़रूरत थी। जॉर्ज बुश ने पाकिस्तान से मदद तलब की और उस वक्त कहा था कि हम पाकिस्तान को दोबारा तनहा नहीं छोड़ेंगे। अमरीका की जंग का हिस्सा पाकिस्तान बन गया। अगर वज़ीर आज़म मैं होता तो कभी ऐसा ना करता। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।